लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आज मध्य प्रदेश की धरती से चल करके महाराज शिवाजी की धरती पर इस लोकसभा चुनाव में हमारी अपनी भी थोड़ी हिस्सेदारी हो, इस भाव से आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि महाराष्ट्र चुनाव में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष माननीय आशीष जी, माननीय प्रभारी दिनेश जी, हमारे सभी पदाधिकारी और जो मेरी जानकारी में है कि हमारी जो सरकार है अपने कामों के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से काम करना चाहिए वो द्रुत गति से काम करते हुए दिखाई दे रही है। मैं आश्चर्यचकित तो तब हुआ, आनंद भी आया मुझे। ये वो सरकार है जिन सरकारों के कारण से अब समुद्र से हम सुरंग से निकल के आ रहे हैं, पुल बन रहे हैं। वो सरकार भी देखी जिस सरकार के कारण से मेट्रो रोक दी गई, विकास के कामों पे अड़ंगे लगाए गए थे। तो ये सरकार का जो फ़र्क होता है, मुझे इस बात का आनंद भी आया। मैं पहली बार आया तो बाकायदा वीडियो बनाते हुए आया कि ये कितना अच्छा लग रहा है, नीचे पानी ऊपर पानी, लेकिन बीच में कोई पानी नहीं, बीच में जिंदगानी। ये जो एहसास हमको है, इसका आनंद हमको होता है कि ये लगता है कि जब मैं टूरिज़्म का चेयरमैन था उधर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तब मुझे मज़ा आता था कि ये कोई ऐसा होता है कि समुद्र के अंदर सुरंग बना के रास्ते बन जाए। लेकिन हाँ, हम अब कह सकते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और ये हमारे निर्णयों से न केवल विकास की गतिविधि आगे बढ़ती है बल्कि देश का मान सम्मान भी बढ़ता है। मैं तो और सौभाग्यशाली हूँ महाराष्ट्र की धरती को इसलिए नमन करता हूँ कि महाराज शिवाजी ने एक सपना देखा हिंदवी साम्राज्य का, और उसका परिणाम ये रहा कि उज्जैन के सारे मंदिर जो 1235 में ध्वस्त हुए थे, हमारे स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार महाराज सिंधिया जी के समय, राणोजी सिंधिया जी के समय हुआ। तो मुझे और आनंद आया इस अवसर पे कि ये वो साल ऐसा था, 250 साल ज़्यादा हो गए जब हम तो नहीं थे, लेकिन आज के काल में मैं उस आनंद को महसूस कर रहा हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर चल रहा है। जब भगवान राम के मंदिर में कल अयोध्या में नमन करने गया, यद्यपि अयोध्या भी वो स्थान है जहाँ 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करा था। और ऐसा कहते हैं कि 500 साल पहले जिस मंदिर को तोड़ा गया वो भी सम्राट विक्रमादित्य का है। तो ये वैसे देश में वीरताओं की कभी कमी नहीं रही, वीर महावीर और हर काल हर दौर में। लेकिन आज का समय बीते समय के साथ दुर्भाग्य के साथ इस बात को कहने में मुझे गुरेज नहीं है, अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस छोड़ गए। ये जो इनकी कमियां है, कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है। और कांग्रेस ने मूलतः जन्म ही कांग्रेस अंग्रेजों के द्वारा जिस कांग्रेस का जन्म हुआ है, इसलिए आज भी वो फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत ही वो अपनी सारी व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं। वो भूल जाते हैं कि सरकार में रहते रहते उनकी सरकार के द्वारा क्या हुआ है। और दुर्भाग्य से जैसे वो वैसे उनके साथ वाले एक ही थैली के चट्टे बट्टे ऐसे कई लोगों को जोड़ करके एक घमंडिया गठबंधन बन करके देश भर में सरकार का सपना देख रहे हैं। और बातें भी ऐसी कर रहे हैं कि उन बातों से लगता है कि ये जरा जनता इनकी बातों को जानती नहीं है क्या। जैसे कल साहबजादे जी ने अमेठी में एक अपना भाषण दिया और भाषण में बोला कि मैं मेरे पापा के साथ 42 साल पहले आया था, तो जब देखा था तो यहाँ सड़क नहीं थी, यहाँ कोई विकास का काम नहीं था, 12 साल की उम्र थी मेरी, और अब ये सब हो गया। तो मैं ये मन में सोच रहा था कि अमेठी में 12 साल पहले आप आए, आप भूल गए कि आपके दादाजी भी वहीं सांसद रहे, तो फिर ये गलती किसकी बता रहा हूँ। फिरोज गांधी वहाँ से चुनाव लड़े थे, इंदिरा गांधी के कुछ लगते कि नहीं लगते हैं? इंदिरा गांधी इनकी दादी है कि नहीं? पूरा खानदान वही चुनाव लड़ता रहा, खुद को इतिहास मालूम नहीं, और दूसरे से बात निकाल करके किस किस तरह की बात करते हैं। अब नई तरह के डरावने और संघर्ष की बात करने की बात कर, संविधान खतरे में, सरकार इनकी बनेगी तो संविधान खतरे में हो जाएगा। ये भूल ही जाते 10 साल से सरकार मोदी जी की, और लगभग 400 से ज़्यादा समर्थन एक तरह से हमने बड़े बड़े निर्णय करके सभी का समर्थन जुटा के धारा 370 से लेकर सारे काम कर।
इनकी सरकार बनेगी तो क्या सरकार तो बनेगी, लेकिन ये पाप आपके माथे है कि लगभग 1950 में संविधान लागू हुआ और 100 से ज़्यादा बार संविधान का संशोधन किया है तो कांग्रेस के लोगों ने किया है। 17 बार इंदिरा गांधी जी ने संशोधन किया, 11 बार जवाहरलाल नेहरू ने संशोधन किया, 10 बार राजीव गांधी की सरकार में संशोधन किया और तो संविधान को एक तरफ करके आपातकाल लगाने की घोषणा की। ये भी पाप इनके सिर पे। ये संविधान से डराने की बात करेंगे, कौन सुन रहा है इनकी बात? और ये एक नहीं, लगातार ऐसे घटनाक्रम है। 1971 से पहले से गरीबी हटाओ की बात करने वाले अभी भी लाख रुपए देंगे और वोट दे देना हमको। ये आज भी इस तरह से वोट मांगेंगे, लोग इनको वोट देंगे। ये गरीबों का भी अपमान करते, महिलाओं का भी अपमान करते, और महिलाओं को लेकर के तो इनके लिए तंदूरवाला कांड से लेकर हमेशा कांग्रेस के सिर पे ये इतनी सारी पाप है जिसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस तब होता है कि मैं गौरव इस बात का महसूस करता हूँ कि मैं बाला साहब की धरती पे आया हूँ और बाला साहब ठाकरे की इस महाराष्ट्र में हम उस आनंद से भर जाता है। वो भगवा पताकाएँ देश में सबसे पहले अगर विचारधारा की दृष्टि से फैली थी तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से फैली थी। मध्य प्रदेश में ये आज़ादी के बाद से हमारी विजय यात्रा चालू हुई। सबसे पहले देश में विधायक 52 में अगर कहीं बने तो मध्य प्रदेश से बने थे, जनसंघ के ज़माने से। और बाकी भी राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे मंदिर तोड़े गए, ये इतिहास भी है, तो मंदिरों का नया निर्माण चालू हुआ 250 साल पहले महाराज शिवाजी के समय से आज तक का भी समय है। और देवस्थानों के कारण से वर्तमान के दौर में सबसे ज़्यादा कष्ट किसी को हो रहा है तो कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वालों को हो रहा है। बड़ा दुख होता है कि एक तरफ बम गिराने वालों का लोग चरित्र जान रहे हैं और एक बम गिराने वालों का समर्थन लेके नकली शिवसेना सामने आ रही है। कितना दुख होता है कि मूसा जिसके समर्थन से माननीय बाला साहब की वो याद रखें अगर बात की चिमटी से भी मैं छूना नहीं चाहूँगा कांग्रेस का समर्थन। तो ये कांग्रेस का समर्थन लेकर के जिस ढंग का वातावरण बना है, मैं आप सब चूँकि मीडिया बंधु यहाँ मौजूद है आपके माध्यम से, यद्यपि आखिरी दिन है लेकिन ये मेरे भाव तो पहुँच ही सकता हूँ। जिस जगह से हम आ रहे हैं वहाँ तो हमारी चारों चरणों की 29वीं लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि ये जो बात कही जा रही है कि लगातार एक के बाद एक आज़ादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है जो गैर कांग्रेसी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ जो 2014 में कह रहे थे कि मैं अपने बलबूते पर इस देश में सरकार पूर्ण बहुमत की बनाऊंगा, तब भी लोगों ने हंसी उड़ाई थी लेकिन उन्होंने करके दिखाया। और 2014 की घोषणा के बाद आतंकवाद पे काबू पाया। 2019 में जो उन्होंने कहा था कि फिर सरकार बनानी है और ये कलंकित धारा 370 से लेकर के देश में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चलना चाहिए। हम सब गवाह इस बात के कि चाहे भगवान राम के 5 साल के अंदर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद से लगा करके कोविड काल की कठिन चुनौतियों से लगाकर सारे मसलों पे एक सरकार देशवासियों का कितना अच्छा ध्यान रखती है, इसके उत्कृष्ट उदाहरण भी हमारे सामने आए। और अब जब तीसरी बार आ रहा है तो मेरा तो और आनंद आता है जब भगवान राम आनंद से मुस्कुरा रहे हैं। अयोध्या में महाकाल के महालोक में आनंद छाया है तो गोपाल कृष्ण क्यों सुने रहेंगे। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि जमुना जी के कृष्ण कन्हैया वो भी मुस्कुराए। और ये जो चुनाव है हम तो इसीलिए याद कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव ये गोपाल कृष्ण के मुस्कुराने का है। हम जिस बात के लिए जाने जाते हैं, अभी कभी कोई लोग ये कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कहते हो। अरे भाई हम धर्म की बात नहीं कहेंगे तो अधर्म की बात कहेंगे, हमको क्यों नहीं कहना चाहिए। जिस कारण से देश की दुनिया में पहचान है, भारत के लोग दुनिया में कहीं चले जाए और अपने देश का नाम न बताए और लोग पूछे कहाँ से आए तो राम और कृष्ण की धरती से बता दें तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि भारत से आए। तो जिस पे हमको गर्व गौरव है उसके बारे में क्या संकोच करना। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात संक्षेप में कही है। वैसे तो आप सब समझदार हैं, आखिरी दौर के चुनाव के इस परिप्रेक्ष्य में मेरी बातों को आपके माध्यम से आप सही अर्थ में पहुँचाएँगे ये आपसे अपेक्षा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये दौरा आपके माध्यम से भाजपा के लिए मैं गिलहरी की तरह अपना योगदान भगवान राम के काल में राम सेतु बनाने में जिस प्रकार से दिया था इस तरह से अपना भी योगदान देने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
नेता ये कह रहे हैं कि जैसे ही एनडीए की सरकार बन जाएगी तो बीजेपी जितने भी अपोजिशन के नेता हैं सभी को जेल में डालेंगे, कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करने वो जिनसे वो भूल गए केजरीवाल जी, जिनसे वो साथ में गठबंधन करके लड़ रहे हैं, सबको जेल में डालने का अपोजिशन का रिकॉर्ड तो कांग्रेस का है। 77 में किसने, 74 में इमरजेंसी लगा करके बंद किसने किया था? आप उदाहरण बता दो मोदी जी का कि आपने शासनकाल में किसी इस तरह से आपातकाल कभी हमारी सरकार, अटल जी की सरकार में लगाया या मोदी जी की सरकार में लगाया? तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, करने वालों के साथ वो घूम रहे और हमसे पूछ रहे हैं। अपने उनसे पूछे जिनके साथ घूम रहे हैं। ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी भूल गए कि वो इस बात के लिए खुद हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने डिसाइड किया, चुनाव आयोग गए, चुनाव आयोग ने डिसाइड किया। जब हमारे द्वारा कही गई बातों में कोई दुविधा हो तो इस सबसे बड़ा न्यायालय है और न्यायालय ने डिसाइड कर दिया। इसके बाद आप न्यायालय की बात भी नहीं मानोगे तो इसीलिए तो हम कहते घमंडे गठबंधन है। इतना घमंडे ये किसी को मानते हैं, वो तैयार नहीं, ये कोर्ट को नहीं माने, चुनाव आयोग को नहीं माने तो मानेंगे किसको? अपने आप मेरा ही कहना, इतनी बात में पूरी बात हो जाएगी ना। वो किसी बात कह रहे हैं, उनको समझना चाहिए ना किसके लिए बात कह रहे हैं। अब हाईकोर्ट ने डिसाइड कर दिया, आप हाईकोर्ट पे प्रश्न उठा रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, फैसले का इंतजार करो। जब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर दे उसके बाद देखना। आप चुनाव के लिए उन ऐसे राष्ट्रवादी संगठन को ला रहे हो जिसका चुनाव से कोई लेने देना नहीं, वो तो हिंदुत्व की बात कर रहा था। और हम तो इस बात का गर्व है कि हम सब संघ के स्वयंसेवक हैं, लेकिन मुझे इस बात का भी दुख है कि जिस ढंग से वर्तमान के माहौल के अंदर बाला साहब ठाकरे के माध्यम से जो संघ की पहचान थी, आरएसएस की पहचान के साथ शिवसेना ने और 2 कदम आगे बढ़ के अपनी पहचान बनाई थी। मैं तो उज्ज्वल निकम के मामले में जो उनकी पार्टी टिप्पणी कर रही है, इससे डूब मरना चाहिए उनको। समुद्र कम पड़ जाएगा, इतनी गहराई है इसकी, लेकिन उनकी बात की गहराई उतनी ज़्यादा जा रही है। किसी आतंकवादी का समर्थन लेकर के बाबा साहब की आत्मा ऊपर से देख रही है और ये पूरे शिवसेना को सोचने का विषय, नकली शिवसेना को माफ़ी मांगे कि उनने गलत मार्ग पकड़ लिया। चुनाव हारना जीतना अलग बात है, लेकिन देश बड़ा होता है, देश के विचार बड़े होते हैं। एक मुहावरा बहुत अच्छा है, नए नए बाल कितने ठेरे भी सामने आते हैं। अभी जरा देख लेना, ये आ रहा है 4 जून के तरीके में क्या फर्क पड़ रहा है। 4 चरण हो गए हमारे, अब कोई चुनाव बचे नहीं, ना कोई कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना बढ़िया है कि वो हर बार 14 में 27, 19 में 28, अब ये आ गया तीसरा चुनाव। तो आप अपने आप गिनती कर लेना। अभी तो विषय खत्म हो गया ना, आप दूसरों का नंबर जान दो बस। ये किसी का बहन जी क्या कह रही थी सुन ले। हाँ, अरे बहन जी कैसी बात कर दी आप। हम तो कह रहे हैं शुरू से जिस बात को लेके चल रहे हैं, हमने अपने सारे तीर्थों को अच्छा बनाने का अभियान चलाया हुआ है। तो मथुरा में तीर्थ नहीं है क्या? आप कैसे कह रहे हो? डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना काम कर रही है, जाके देख लो। और लैंड एक्विजिशन से लेके काफ़ी काम हमने कर लिया है, लेकिन हमारा रिकॉर्ड तो वो है। और एक तरफ रिकॉर्ड कैसा है, एक तरफ रिकॉर्ड ये है कि राम मंदिर को लेके सरकारें गिराई गई, साथ साथ उसमें मध्य प्रदेश की सरकार भी गिराई है। कांग्रेस ने बाबरी ढांचा तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या बिगाड़ा था? ये लोकतंत्र बचाने की बात कह रहे हैं। हिमाचल ने क्या बिगाड़ा था? उत्तर प्रदेश के अंदर घटना घटी थी तो अपराधी को दोष देते। कल्याण सिंह जी की सरकार गिरा के कांग्रेस ने पाप किया था। जो हम कहते हैं ये भगवान राम के नहीं, तो जो बात है वो सामने है। ये हाईकोर्ट में भी शपथ पत्र देते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। ये राम सेतु के तोड़ने का ऑर्डर भी देते हैं कि राम सेतु की जरूरत नहीं है। अब राम सेतु को तोड़ दोगे तो रामेश्वरम और श्रीलंका का संबंध ही खत्म हो जाएगा। तो आप तो हर एक प्रमाण भी मिटाने लगे, आप शास्त्र भी मिटाने लगे, आप अपने घटनाक्रम के आधार पर सरकारें गिराने लगे। और उसके बाद कहते हम भी राम वाले, तो जनता तो देख रही है कहाँ के राम वाले हो। आपने कभी राम को स्वीकार नहीं किया, आपने सदैव राम का अपमान किया। और तो और
अभी भी जितने कांग्रेस के लोग, मैं गारंटी ले सकता हूँ, एक भी आदमी जाकर के राम मंदिर के सामने फोटो खिंचाने से भी क्यों डर रहा है? आप उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने जा रहे हो, अयोध्या में जाके प्रणाम करो ना भगवान के मंदिर पे। लेकिन आपको लगता है कि हमारा वोट बैंक खसक जाएगा, तो वोट बैंक तो खसक ही गया इस चक्कर में। भगवान राम के नहीं तो किसी काम के नहीं। महाराष्ट्र की धरती नहीं, पूरा देश ही जुड़ा है, नहीं तो पूरे देश ही जुड़ा है। और जी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यही तो हम भी कहते हैं कि सदैव से वीर सावरकर की बजाय कितनी गालियां देते रहे घमंडिया गठबंधन के लोग। कांग्रेस की अगवा कर रही है, नेतृत्व करने वाले हैं। जिन ने वीर सावरकर जी ने जीते जी 2-2 बार काला पानी सजा काटी, इस देश के हिंदुत्व के लिए कितना बलिदान किया। लेकिन ये बाला साहब के भी नहीं हुए, ये सावरकर जी के भी नहीं हुए, ये केवल कुर्सी के भूखे। उनकी सरकार देती कि नहीं देती, लेकिन वो किनके साथ बैठे जो सावरकर जी को गाली बक रहे हैं? वो अपने अंदर झांक के देखे। सावरकर जी का सदैव सम्मान अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, जनसंघ के जमाने से करते आ रहे हैं। लेकिन सावरकर जी के पूरे किए कराए में पानी फेरने का काम किसी ने किया। तो यही कांग्रेस वाले, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को जीवन भर चुनाव नहीं जीतने दिया। बाबा साहब का अम्बेडकर संविधान का अपमान करने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया था, नेहरू जी ने बनवाया था। तो बाबा साहब क्या किराए पे थे क्या? कितनी गंदी बात सोचते कांग्रेस वाले। बाबा साहब ने अपनी जीवन की पूंजी सबसे बड़ा काम अगर किया है तो संविधान बना के किया। और कांग्रेस के लोग बाबा साहब का अपमान करते, कांग्रेस के लोग भीमराव अम्बेडकर जी से लगा करके वीर सावरकर का जी अपमान करते, अपने ठाकरे जी का अपमान करते और वोट मांगने जनता के बीच जाएंगे। जनता 2 रोटी खाती, सबको समझ में आता है, कोई इनके चक्कर में पड़ने वाला नहीं। थोड़ा है क्या आप मला वाटतं की उद्धव ठाकरेजींचं मानसिक संतुलन पूर्णपणे ढासळलं। या टीकेला बोचरी टीका म्हणत नसून यांच्या मानसिक वैफल्यग्रस्त परिस्थितीतून त्यांनी केलेले भाष्य आहे। आणि नावावरनाच कोणावर टीका करायची असेल तर उद्धवजींनी हे विसरू नये की त्यांच्या नावावरनही बरेच अपभ्रंश आणि आलोचना होऊ शकते। भारतीय जनता पार्टीने आपल्या मर्यादा आणि आपल्या संस्कृती जपल्या आहेत, नाही तर उठाबशा कशा काढायला लागतात याबद्दल आम्हालाही बोलता येतं। भ्रम निर्माण कोण करतंय? या पूर्ण निवडणुकीमध्ये बघितलं तर भ्रम निर्माण करण्याची फॅक्टरी ही महाविकास आघाडी घेऊन गेली। आरक्षण बदलणार कोणी म्हटलं? कधी म्हटलं? कधी मोदीजींनी म्हटलं नाही, अमित शहाजींनी म्हटलं नाही, नड्डाजींनी म्हटलं नाही, आमच्या मॅनिफेस्टोमध्ये नाही। मग ही भ्रम पसरवणारी फॅक्टरी कोण चालत होते? पवार साहेब का उद्धवजी का राहुल गांधीजी? या ठिकाणी मुद्द्यावर बोलण्यासारख्या गोष्टी यांच्याकडे नाहीत, केलेलं कर्तृत्व नाही। आणि त्यामुळे जाती जातींमध्ये लोकांना विभाजित करण्यामध्ये, भ्रम फैलावण्यामध्ये आणि मी तर म्हणेन खोटं पसरवण्यामध्ये महाआघाडीने फॅक्टरी उघडली। पण लोक आणि जनता आणि मतदार हुशार आहे आणि हुशारीने चोखंदळपणे ते माननीय मोदीजींच्या मागे उभे राहतात।
अरे ज्यांच्या डोक्यात टोपी फिट बसली ते बोलले, उद्धवजींच्या डोक्यात टोपी फिट बसली, ते सगळी उदाहरणं मी देणार नाही. आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर उद्धवजी तुम्ही टीका केली आहे, संघाच्या टोपीवर तुम्ही टीका केली आहे, संघाच्या भूमिकांवर तुम्ही टीका केली आहे. आणि त्यामुळे या देशातील राष्ट्रभक्त मतदार संघाचा निवडणुकीशी काही संबंध नसताना त्याच्यावर टीका करून मतं मिळवण्याचा प्रयत्न हे एका हिरवी चादर खुश करण्यासाठी तुम्ही करताय, हे उघड्या डोळ्याने पाहतोय आणि मतदानामध्ये रोष दिसेल. अरे वो इंटरव्यू है ना, अब एक एक करके ले लेंगे नहीं आप और दो मिनट के ओके मेरे ख्याल से मैं आपका सबका धन्यवाद भी अदा कर देता हूँ और ये अपने में से ये बात अपने हो जाएंगे 1 to 1